पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी है। इससे कबल वेस्ट इंडीज ने ऑल टीम आउट पर 163 रन बनाए थे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ नुमान अली ने हैट्रिक के साथ 6 शिकार किए। दूसरे और आखिरी टेस्ट में वेस्ट इंडीज के बाद पाकिस्तानी टीम भी पहले इनिंग्स में मुश्किलात का शिकार है और इसके 4 विकेटें सिर्फ 70 रन पर गिर गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस ग्रोहों के सद्देबाब के लिए खसूसी टास्क फोर्स कायम कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती में पाकिस्तानियों की अमवात के वाक़े पर हफ्तावार इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस ग्रोहों के सद्देबाब के लिए खसूसी टास्क फोर्स कायम की गई है। टास्क फोर्स की सरबराही वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कर दी है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जरदारी हाउस में हुआ। जराये के मुताबिक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पीपल्स पार्टी की नून लीग से मुज़ाकरात के लिए तमाम कमेटियां तहलील कर दी गईं। नून लीग से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर मुमलिकत को दे दिया गया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। इन्हें सरमायाकारी से मुतल्लिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी ने यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वक्त से मुलाकात की, जिसमें माइनिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर तफसीली बातचीत हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हमारे पास कोई हंसी खुशी नहीं, तमाम हरबे इस्तेमाल करके आए थे। उन्होंने मुज़ाकराती अमल को तमाशा बनाकर रख दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली का उनसे राब्ता हुआ है, उनकी राय ले रहे हैं। ये मिन्नतें करते रहे, वहां दरवाजा नहीं खुला तो फिर फाइनल कॉल पर आ गए। शायद ये जमात मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं, उनके यहाँ 9 मई और फाइनल कॉल है। वफाकी हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए नए मयारात अपनाने और आला कारकर्दगी वाले अफसरान को बोनस और तरक्यात देने का फैसला किया है। नए निज़ाम के लिए सिफारिशात की तैयारी का काम एक खसूसी कमेटी को सौंपा गया है, जो नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सरबराही में तश्कील दी गई है। बैरिस्टर गोहर अली ने कहा है कि अगर हुकूमत से जारी मुज़ाकरात के नतीजे में 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से कमीशन नहीं बनने जा रहा तो हमने हुकूमत के साथ सिर्फ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है और मुज़ाकरात होने चाहिए थे। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नेक नियति से बैठे थे। हुकूमत की जानिब से हमारे साथ ज़्यादतियां हुई हैं। हमारा मैंडेट जो चोरी हुआ था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 4 फरवरी तक तौसीह कर दी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सुपरा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुतल्लिक केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर, सरदार मारूफ, फलकनाज और दीगर अदालत में पेश हुए। अशियाए खुरनोश अद्वियात लेकर 70 गाड़ियों का काफिला जिला खुरम पहुंच गया। सब्जी, फल, अद्वियात, चीनी, आटा, घी समेत दीगर खुर्दनी और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया लेकर 70 गाड़ियां पारा चिनार पहुंची। एक रोज के वक्फे के बाद दूसरा काफिला पहुंचने के बाद अशिया के निर्खों में कमी आना शुरू हो गई है। भारतीय साख्ता मोबाइल फोन, मसनूआत और दीगर आलात पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के हसास इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडियन मुदाखलत से मॉनिटरिंग का खदशा हो सकता है। काबीना डिवीजन ने वफाकी वज़ारतों, डिवीजन और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को मरासलात भिजवा दिया। अमरीका ने इसराइल के सिवा तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्रामों की नई फंडिंग रोक दी है। अमरीकी वजारत खारजा ने दुनिया भर में तकरीबन तमाम इमदादी प्रोग्रामों के लिए नए फंड्स मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। आलमी सतह पर अमरीका सबसे ज्यादा इमदादी फंड्स जारी करता है और 2023 के दौरान ये फंड्स $60 अरब थे। अमरीकी वजारत खारजा की जानिब से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का हवाला दिया गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर कुछ रोज कब दस्तखत किए थे। हमास ने आज 4 इसराइली खवातीन फौजी यरगमालियों को रिहा करने का ऐलान किया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर हमले के वक्त ये चारों इसराइली फौज की खवातीन
سپاہی غزہ کے قریب تعینات تھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ جنگ بندی کی معاہدے کے تحت ہر اسرائیلی فوجی کے بدلے 50 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اور فلمی دنیا کے سب سے معتبر سمجھے جانے والے آسکر ایوارڈز کی نامزدگیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نیٹ فلکس کی ہسپانوی زبان کے فلم ایملا پیریز نے آسکرز کی سب سے زیادہ 13 نامزدگیاں، جبکہ فلم دی براڈلسٹ اور وکڈ نے 10 نامزدگیاں حاصل کی۔ بہترین اداکارہ کے لیے سینتھیا اریو، مائیکو میڈیسن اور فرینڈر ٹورس بھی نامزد ہیں۔